अगर आप अभी इसे देख रहे हैं तो आपने अपने जीवन में शायद कभी ना कभी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन क्या आपको वाकई इसकी जरूरत थी? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का दावा है कि एंटीबायोटिक की हर 3 में से 1 सलाह गैर जरूरी होती है। बगैर जरूरत एंटीबायोटिक लेने से शरीर में इन दवाओं से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। ये उन कई वजहों में से केवल एक वजह है कि एंटीबायोटिक अब उतने कारगर नहीं है और जानलेवा बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या होगा जब एंटीबायोटिक हम पर असर करना बंद कर देंगे? क्या आधुनिक इलाज का तरीका इसी के साथ खत्म हो जाएगा? लोगों की अनुमानित उम्र पर इसका क्या असर होगा? क्या आप कभी भी घर से बाहर निकल पाएंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के असर को हराना सीख लें। 20वीं सदी के पहले जन्म के वक्त आपकी अनुमानित आयु 47 साल हुआ करती थी, लेकिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा गलती से पेनिसिलिन की खोज हो जाने के बाद से आधुनिक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल ने यह संभावित उम्र 20 साल और बढ़ा दी। ये जश्न ज्यादा दिन का नहीं था। एंटीबायोटिक को हमारे जीवन में आए 70 साल हुए हैं और अभी से हम 1 सदी पीछे जाने के खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसलिए कि एंटी माइक्रोब को लेकर प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। बैक्टीरिया लगातार विकसित होने वाले जीव हैं और दूसरे विकसित होने वाले जीवों की तरह बैक्टीरिया नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया में बदलाव आता है, ये प्रतिरोध लाने वाले जीन्स बना लेते हैं जो आगे के बदलावों के साथ विरासत में मिलते हैं। आप चाहें तो इसे बैक्टीरिया 2.0 कह सकते हैं। ये अलग अलग शरीरों में घर बनाते हैं, एक से दूसरे इंसान या जानवर में जाते हैं या हवा, पानी और मिट्टी के जरिए फैलते हैं। हमारे पास पहले वाले बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक हैं, पर वो 2.0 पर कारगर नहीं है और अब 2.0 हर जगह है। अब आप समझे समस्या क्या है? पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त में हम बार बार पुराने एंटीबायोटिक के नाकाम होने पर नए एंटीबायोटिक लाते रहे, लेकिन अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्यादा पेचीदा हो चुका है और इलाज ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। आज के वक्त में अमेरिका में हर साल करीब 2.5 लाख जानें बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से जाती हैं। ये संक्रमण एक वक्त पर एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते थे, लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को लेकर प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, ये आंकड़े और बिगड़ते जा रहे हैं। जब आखिरकार एंटीबायोटिक नाकाम हो जाएंगे, तब 9 में से 1 त्वचा संबंधी संक्रमण आपको मार सकता है। तो शेव करते वक्त सावधानी बरतें और पेपर कट से तो खास तौर से बचें। छोटे से छोटी चोट भी संक्रमित हो सकती है। जाहिर है इससे सर्जरी और गर्भ में खतरे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा था कि कैंसर इससे ज्यादा बिगड़ा रूप नहीं ले सकता, तो दोबारा सोचिए। कीमोथेरेपी जैसे इलाज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं, जिससे आपको ऐसे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है जिन्हें आमतौर पर एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता था। पर अब क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के बढ़ने से हम एक ऐसे वक्त की तरफ वापस जा रहे हैं जहां एक मामूली सी खरोच या हाथ मिलाना या फिर खांसी भी आपकी जान ले सकती थी। करीब 100 देशों में ट्यूबरकुलोसिस का एक बेहद मजबूत रूप पाया गया है और इसके इलाज के तरीके खत्म होते जा रहे हैं। यानी हम एंटीबायोटिक के पहले के दौर में वापस जा रहे हैं, जहां इलाज के लिए साफ हवा की सलाह दी जाती थी। तो हम एंटीबायोटिक से आने वाली कयामत को कैसे रोक सकते हैं? खुशकिस्मती से दुनिया भर की सरकारें एंटीबायोटिक के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून लागू कर रही हैं। इसका मतलब है आम सर्दी खांसी के लिए कोई दवाई नहीं दी जाएगी। किसानों को भी उपज बढ़ाने के लिए मवेशियों पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रोकने के लिए कहा गया है। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में नैनो चिप जैसे समाधान एक एक कर बैक्टीरिया के सेलों पर निशाना साधने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है आप भी सफाई का ध्यान रखकर इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो याद रहे, अपने हाथों को अच्छे से धोएं और क्या हो अगर को नियमित रूप से देखें। इससे किसी दिन आपकी जान भी बच सकती है।